ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों के प्यारे बहनों और भाइयों, ये हम सब का परम सौभाग्य है। हम बाबा की छत्र छाया में आ गए। बाबा का ज्ञान ही हमारे लिए वरदान है। बाबा के द्वारा सिखाया हुआ गया राजयोग हमारे लिए आशीर्वाद है। और इन्हीं दोनों ज्ञान और योग के आधार से आत्मा अपने अनेक जन्मों के विकर्मों को नष्ट करती है और सुख शांति का अनुभव करने लगती है। भविष्य छोड़ो, वर्तमान जीवन में भी। इसीलिए ईश्वरीय सत्ता को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। दुख हरने वाला, सुख का दाता। अब जो जितना अपने दुखों को हर ले, सुख आनंद की प्राप्ति कर ले, आधार उसका ज्ञान योग और फिर उसके आधार पे निस्वार्थ सेवाएं, और वो एक लंबी लाइन है। लेकिन जिनमें ज्ञान ही नहीं, परिपक्वता विज्ञान की ही नहीं आई, वो ध्यान क्या लगाएंगे? और जब ज्ञान और ध्यान ही नहीं होगा तो बाकी चीजें क्या होगी? प्यारे साथियों, आइए सुनते हैं आज पुनः बाबा की मुरली का सार और समझते हैं एक एक बात की गहराई को। 23/8/2024। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अंतमति सोगति हो जाएगी। लेकिन कब अंतमति सोगति होगी? जब हम बहुत काल का अभ्यासी होंगे हम, तब तो अंत में अच्छी मति रहेगी ना। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे चिरकाल से भजता है, अंत काल में वही मुझे प्राप्त करता है। इसके गहरे अर्थ में टिकना और अपने जीवन को सही तरीके से चलाना। आज का प्रश्न है, भगवान ने तुम बच्चों को यानी आत्माओं चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया? इसके पीछे क्या रहस्य है? बाबा कहते हैं, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा समाप्त होता है। याद से ही आत्मा सतोगुणी सतो प्रधान बनेगी। अभी से याद में रहने का बच्चे या अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाबा की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल जोनी उतरे। तो अंत में भी वही स्मृति में रहता है जिसका हमने अभ्यास सबसे ज्यादा किया होता है। साथियों, भगवान को याद करने से सर्वशक्तिमान निराकार परम धाम निवासी परमात्मा को, ज्ञान सूर्य को याद करने से क्या होता है? 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का डायरेक्शन है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते गाते नाचते, क्या करो? बाबा को याद करते रहो। इसलिए ये बाबा का डायरेक्शन है, चलते फिरते याद करो, क्योंकि इसमें बहुत फायदे हैं। ये कायदा, ये डायरेक्शन, ये फरमान, ये बड़े फायदे की चीज है। ठीक है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा की मधुर मुरली अर्थात बच्चों से वार्तालाप बाबा कर रहे हैं, और उसी वार्तालाप में ज्ञान योग की चर्चा भी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, सब कुछ की चर्चा है। राजयोग की चर्चा है, आत्मचिंतन आत्मदर्शन की चर्चा है, परमात्मा स्वरूप की चर्चा है। लेकिन आत्मा और परमात्मा की ये चर्चा है ज्ञान मुरली, याद रहे। बच्चे किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सब दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। सुना? बहुत गहरी बात है। अच्छा बच्चे, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वो तो हम हैं ही, लेकिन क्यों समझो? क्योंकि हम विस्मृत हो गए, भूल गए। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे अपने को अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझो। देह तो बच्चे विनाशी है,
आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती, फिर जाकर के दूसरा पार्ट बजाती है। पुतला जब तैयार हो जाता है गर्भ के अंदर माता के, तो फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। परंतु देखो बच्चे, वहां तो रावण के वश में, विकारों के वश गर्भ जेल में जैसे जाते हैं। सतवीं दुनिया में तो बच्चे रावण होता नहीं, तो वहां पर दुख की बात नहीं, वो प्रकृति पूरा गर्भमैल होती है ना। बहुत ही सुंदर तरीके से जन्म होता है। राम के दो पुत्र, एक लव और एक कुश। दिखाया कुश को कैसे ऋषि ने उंगली करके और कुश के द्वारा मंत्र जाप से, तो ये सिद्धियां भी हमारे रही हैं, ऋषि मुनियों में भी रही हैं। और साथ साथ जब प्रकृति बहुत पावरफुल होती है, सभी आत्माएं बहुत पावरफुल स्थिति में होती हैं, तो फिर कहने ही क्या। तो बाबा कहते बच्चे देखो, जब वहां बूढ़े हो जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम अपना एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करेंगे। तो अभी हमें भी याद रहना चाहिए, जैसे न शने हम भी बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना, है? संसार पीछे छूटता जा रहा है, तो क्यों ना हम अपने उस घर की भी याद रहे। और हमें वैराग्य वृत्ति में रहने के लिए पॉइंट बहुत अच्छा है कि मुझे इस तन को भी, इस काया को छोड़कर एक दिन जाना है। अच्छा बच्चे, फिर क्या करेंगे? फिर दूसरे शरीर में जाकर के प्रवेश करेंगे। सतवीं दुनिया में बच्चे डर की कोई बात नहीं होती। बच्चे ये तो दुख धाम है। यहाँ बाप कहते बच्चे, मैं आकर के तुम सबको गुरु गोसाई, गुरुओं आदि से छुड़ाता हूं। गुरुओं का भी गुरु मैं, परम सतगुरु। शिव बाबा कौन है? परम सतगुरु आकर के पतितों को पावन बनाते। तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहते थे। ये पानी की नदियां तो बच्चे सदैव रहती हैं, सतयुग में भी होती हैं और कलयुग तक बह ही रही है, तो प्राकृतिक चीज है। तो बच्चे ज्ञान स्नान से आत्मा पावन बनती है, योग की धूप और ज्ञान की स्नान। अभी तुम्हारे साथ कौन है बच्चे? विचित्र बात, बड़ी सुंदर बात याद आई। संसार में दो ही ऐसी चीजें हैं, दो तत्व जिनको परिवर्तन या यूं कहें पावनता, पावक माना गया। पावक, पावन करने वाला। एक अग्नि तत्व, एक जल तत्व। कहते हैं हवा लगे जल पाक, और जहां जल लगे तो सब पाक। इसी तरीके से अग्नि के अंदर भी कोई बर्तन कहते छूत हो गया तो उसको आग में घुमा देते हैं, कहते हो गया शुद्ध, जाओ ले जाओ। तो बाबा भी कहते हैं ज्ञान की जलधारा, ज्ञान अमृत और योग की अग्नि से ही आत्मा पावन बनती है। ठीक है, ये हमारा ही यादगार है जो आज दुनिया में चला है, याद रहे बच्चे। अभी तुम्हारे साथ आखिर कौन है? विचित्र बात, जिसका कोई चित्र नहीं, जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं, करते हैं। हे अनुभवी आत्माओं, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम ईश्वरीय अनुभूति कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नशे में रहना सीखा करो। बाबा कहते बच्चे विचित्र बात, बाबा कहते मेरा कोई शरीर आदि है ही नहीं। देखो तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। मैं पतित पावन आकर के बोलता हूं बच्चे, माँ में कम याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। अब चेक करो कि हम पावनता की ओर जाने के कितने जिज्ञासु हैं, कितनी इच्छा रखते हैं। और अगर इच्छा रखते हैं पावन बनने की, शक्तिशाली बनने की, तो उसके लिए हम करते क्या है, ये जरूर ध्यान दो, अटेंशन दो। बाबा कहते बच्चे देखो, मनुष्यों ने बाप की कितनी ग्लानि की। बाप तुमको इन सब बातों से भटकने से छुड़ाते हैं। बाप ड्रामा समझाते हैं। बाबा भी ड्रामा कैसे सतयुग से, कल बाबा ने कहा ना 84 के चक्र को याद करो, तो कैसे बाबा शुरू से लेके अंत तक हमें इस ड्रामा के रहस्य को समझाते हैं। और फिर निरहंकारी बन करके कहते हैं बच्चे मैं भी ड्रामा के बस में हूं। क्योंकि बच्चे बड़े चतुर है ना, बाबा ये कर दो, ड्रामा चेंज कर दो, फलाना कर दो। तो ये निरहंकारिता है प्रभु की। इसलिए उनके गायन में बहुत ही सुंदर कहा गया है कि वो निर्विकार है, निरहंकार है।
अकाल मूरत है, अजूनी है, आदि आदि, है ना, किसी भी उसमें। तो बाबा कहते बच्चे देखो, तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाप आकर के ड्रामा का रहस्य समझाते हैं बच्चे, ये सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है, सो तुम बच्चे जानते हो। अब देखो, तुम भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए। कहते हैं बच्चे, नर से नारायण यहाँ बनना है तो पुरुषार्थ करो। यहाँ कथा के जैसे नहीं सुनो बाबा की बातों को, यहाँ दैवी कुल में जाना है, जीवन को बहुत ऊंचा सजाना है। तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, नर से नारायण बनना है। कथाएं जैसा नहीं सुनना बाबा का ज्ञान। बच्चे, इस मीठे मीठे बच्चे, हम तुमको राज्य देकर के चला जाता हूं 21 जन्मों के लिए, वहां और कोई राज्य होता नहीं। देखो बच्चे, यहाँ तो कितना मनुष्य भीड़ लगी पड़ी है, और आज भी इतना सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी न जाने कितने लोग दर बदर भटक रहे हैं, भूखों से प्यास से तड़पते हैं। एक देश की बात नहीं, बात पूरी दुनिया की चल रही है। तो प्यारे साथियों, बाबा कहते हैं भूख मरते रहते, वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। तुम्हें थोड़ी सी जमीन चाहिए, छोटा सा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कितना बड़ा कांटों का जंगल, घोर कलयुग बन गया। देखो बच्चे, विनाश भी तुम्हारे सामने खड़ा है। अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे ना। क्या कहा बाबा ने? बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही। कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वही करके दिखाएंगे। वाह, थैंक यू बाबा। बाबा भी एकदम क्लियर कट बोलते हैं कि चिंता नहीं करो हे निमित्त आत्माओं, हे पुरुषार्थ आत्माओं, पुरुषार्थ करने वाली, हे दूसरों को रास्ता बताने वालों, दिल शिकस्त नहीं बनो। वो बाबा कहते हैं 100 को समझाओगे तो एक निकलेगा, वो भी चलेगा कि भाग जाएगा कुछ पता नहीं, और जिसे चलना होगा अपने आप दौड़ दौड़ के चलेगा। बाबा कहते बच्चे, याद से ही पाप कटेंगे। कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया होगा वह ही करके दिखाएंगे। ठंडे मत बनो बच्चे, सिवाय एक बाप के और कोई को याद मत करो। सब दुख देने वाले, कहां कोई किसी के बारे में अच्छा सोच रहा है बताओ। आप गहरी नींद में सो रहे हो, जगाने में देरी भी नहीं करते। आपकी बात नहीं, हमारी बात। संसार में किसी को किसी की पड़ी नहीं है, एक बाबा ही है जो सोचता है हमारे बच्चे राजा पूत बन जाएं, है ना। बच्चे सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उसको याद करो, इसमें गफलत नहीं करो। याद नहीं करेंगे तो बच्चे पवित्र कैसे बने। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा आपको नमस्ते। सार सुना, सार का सार सुनेंगे। इन आंखों से कभी बुरा नहीं देखना। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उससे आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करना। सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक सिवाय भगवान के और कोई भी हमें याद ना आवे। आज वरदानी बाबा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। बच्चे, अभी आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, जो भविष्य में तुम बच्चों को भी कितना ऊंचा ताज और तखत मिलता है। बाबा के कार्य की जिम्मेवारी लेने वाली आत्माओं को भविष्य में बहुत बड़ी फिर ताजपोशी होती है, याद रखना। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सुना, बहुत ही सुंदर और अच्छी बात। सर्वशक्तिमान को बाप को साथी बना लो तो कोई भी विघ्न, कोई भी परीक्षा, कोई भी परिस्थिति आगे बढ़ने से आपको रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं
लेकर के बाबा की मधुर मुरली का सुंदर सा साउंड।